के प्रारंभ से लेकर के मानवता और ज्ञान के और प्राच्य विद्याओं की आधारशिला रही है। हमारा विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के साथ पूरे देश में सर्वश्रेष्ठता के मापदंड पर खरा उतरा है और एक दायित्व तो आज हम सभी के ऊपर है। और यह वैदिक विज्ञान केंद्र जिन आदर्शों, जिन मानसिक सब प्रवृत्तियों के साथ प्रारंभ हुआ है, हमें आशा है कि यह केंद्र भारत की सांस्कृतिक विरासत में जरूर कुछ न कुछ पुष्प जोड़ेगा, अर्पित करेगा। मैं इस कार्यशाला में उपस्थित हमारे सम्माननीय प्रेरणा केंद्र विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों के साथ इस हाल में उपस्थित सभी के स्वागत के लिए मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर को आमंत्रित करता हूँ। मेधा में वरुणो ददातु मेधाग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तृतीय स्थापना महोत्सव के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा गुरुदेव, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और इस केंद्र के मूल सूत्रधार जिनकी प्रेरणा से यह केंद्र आज इस रूप में दिखाई पड़ रहा है, प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी, और इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलसचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, वो अभी रास्ते में हैं, वह कुछ ही क्षणों में यह कार्यक्रम के बीच सम्मिलित होंगे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन के सह प्रभारी माननीय ओझा जी भी अपनी उपस्थिति पूर्व में ही दर्ज करा करके निकल गए, क्योंकि आज उनकी व्यस्तम कार्यक्रम था और टेलीफोनिक सूचना से उन्होंने हमें अपनी स्वीकृति दी थी। क्योंकि यह कार्यक्रम कल ही संकल्प के रूप में मूर्त लिया, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, लेकिन अचानक उनकी इस समय विशेष कार्यक्रम था, जिस नाते उन्होंने कहा कि मैं पूर्व में ही उपस्थित होकर के, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उपस्थित नहीं हूँ। तो ऐसे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओझा जी, आप सभी मंचस्थ विद्वानों का मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे संचालक डॉक्टर अनूप कुमार जी विधि संकाय के, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम के वैदिक विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संचालन समिति के सलाहकार समिति एवं अन्य समितियों के सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी साहब IIT BHU, प्रोफेसर आसाराम त्रिपाठी साहब वाणिज्य संकाय, प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी जी, प्रोफेसर विंध्याचल पांडे जी, प्रोफेसर मृत्युंजय पांडे जी, डॉक्टर DS त्रिपाठी जी, हमारे संस्कृत संकाय के प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह जी, डॉक्टर अभय कुमार जी, डॉक्टर उदय प्रताप भारती जी और अन्य प्रोफेसर मुकुटमणि त्रिपाठी जी पीछे बैठे हुए हैं, ये भी हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए। ऐसे जितने भी छात्रगण हैं, सबका मैं सम्मिलित रूप से आज के इस अवसर पर सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का बीजारोपण 2017
अगस्त में किया गया था और उसी समय मुझे दायित्व के रूप में भी मैं जुड़ा इस विश्वविद्यालय के क्रम में, लेकिन उसका मूर्त स्वरूप जो है भवन का शिलान्यास के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी 18 सितंबर 2018 को हुआ। उसके बाद यह केंद्र अनावरत अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसरित है। उसका मूर्त रूप आप यह भवन को देख रहे हैं। साथ साथ एक सर्टिफिकेट कोर्स जो 2 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस पर 3 डिप्लोमा कोर्स, वैदिक विज्ञान, वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक जूरिस्प्रूडेंस, और चौथा जो है जिसकी संस्कृति है, एक कतिपय कारणों से वह प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, वो वैदिक कॉग्निटिव साइंस। तो 4 डिप्लोमा कोर्स और एक पीजी कोर्स वैदिक योग विज्ञान, उसका भी कुछ तकनीकी कारण से इस वर्ष प्रारंभ होना था, हो नहीं पाया है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि हो जाए और संभवतः हो जाए। तो इस प्रकार से यह अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी बगल में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें 8 आधुनिकतम प्रयोगशाला, इसमें वैदिक एग्रीकल्चर, वैदिक योग, वैदिक इन्वायरमेंटल साइंस, वैदिक सेंट्रलाइज्ड लैबोरेटरी है जिसमें आपका रसायन का है, आयुर्वेद से भी जुड़े हुए अनेक प्रकार के, इस प्रकार से वैदिक कॉग्निटिव साइंस के ऐसे 8 प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है। साथ ही इसमें एक तारामंडल की परिकल्पना है। तारामंडल में भी जो हमारा जो ज्योतिष की दृष्टि से, हमारी जो खगोल विद्या के दृष्टि से जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, उसको हम प्रोग्रामिंग के क्रम में हम उसको दिखाएंगे अपने छात्रों के प्रशिक्षणार्थ। साथ ही इसमें एक संग्रहालय की परिकल्पना है जिसमें वेद से जुड़े हुए और उसके विकास के वैज्ञानिक दृष्टि से जो विषय हैं उनको संग्रहित करके छात्रों के लिए और विजिटर की दृष्टि से भी हम उसको तैयार कर रहे हैं। और एक कॉन्फ्रेंस, आधुनिक ढंग से कॉन्फ्रेंस एक हॉल भी इसमें तैयार किया जाता है। और अभी हमने भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और इस वैदिक विज्ञान केंद्र की प्रेरणा से भारत सरकार का जो एक विज्ञान और तकनीकी का एक संस्था है AICTC जो दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष है प्रोफेसर सहस्रबुद्धे जी। तो अभी 10 महीने पहले उसमें एक एंशिएंट इंडियन नॉलेज विजडम का एक विंग नया स्थापित हुआ। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है और उसका प्रेरणा जो है यह वैदिक विज्ञान केंद्र ही है, क्योंकि उसमें जितने भी विषय रखे गए हैं वह हमारे जितने रिसर्च के डिवीजन के जो विषय हैं वही उठा करके वहां पर रखे गए हैं। और इस बार आप सबको सुखद अनुभूति होगी कि उस सेंटर से इस बार पूरे संपूर्ण भारत में अनुदान के लिए 10 लाख का 2 वर्ष का प्रोजेक्ट पूरे भारत से मांग किया गया है और 5 प्रोजेक्ट वैदिक विज्ञान केंद्र ने उसमें सम्मिलित किया। और हमारे पास अभी कोई फैकल्टी नहीं है, तथापि हम जो हमारे पूरे संपूर्ण विश्वविद्यालय हमारी फैकल्टी है इसको आत्मसात करते हुए उसमें केमिस्ट्री के यहाँ पर प्रोफेसर पांडे जी, मृत्युंजय पांडे जी, प्रोफेसर KM द्विवेदी जी जो हमारे संचालन समिति के भी सदस्य हैं, वो आयुर्वेद से, इसी प्रकार से आपको IIT से प्रोफेसर सुनील मिश्रा जी, ऐसे करके हम 5 और एक मैं स्वयं जिसमें प्रधान गवेषक के रूप में हूँ और न्यूरो साइंस के प्रोफेसर अभिषेक पाठक जी हैं और एक में स्वयं डॉक्टर अनूप कुमार जी हैं जो ला को आधार करके आप तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे 5 जो है प्रोजेक्ट है और हमें उसकी संस्तुति भी मिली है मौखिक रूप से कि वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह एक तरह से यह सेंटर की अपनी निरंतर उपलब्धि है। दूसरा चीज की अभी यह केंद्र जो है इसका वित्त पोषण उत्तर प्रदेश सरकार से है, लेकिन अभी 13 सितंबर की एक बैठक हमारी माननीय मंत्री जी के साथ हुई थी, उसमें उनसे मौखिक स्वीकृति उन्होंने दे दी है कि हाँ आपका जो सेंटर है इसको हम, आपका केंद्र जो है हम
यूजीसी से उसको मर्ज कर लेंगे और यह एक सुपर है। तो इस प्रकार से केंद्र निरंतर अपने ज्ञान परंपरा को आगे विकसित करने की ओर लगा हुआ है। आप सभी विज्ञ हैं और अभी आपने सब देखा। देखिए, वेदों में विज्ञान है, यह हम भारतीय जानते हैं, और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में जो शास्त्र कहता था वही व्यवहार में हम जीते थे। लेकिन कालांतर में हमारी दृष्टि बदल गई, और दृष्टि बदलने के कारण आप सभी जानते हैं क्यों बदली। हमारी संस्कृति ही कहीं न कहीं प्रभावित हुई और उससे हमारी दृष्टि बदली। उस दृष्टि बदलने के कारण हमारी शिक्षा की जो दृष्टि है वो भी बदल गई, और उस दृष्टि को सबसे पहले हमारे प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी सर जो है अपने व्याख्यान में कहते हैं कि सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलनी हो। वो हमारी वैदिक दृष्टि, शिक्षा के क्रम में हमें प्रारंभ से ही वैदिक दृष्टि को अपनानी हो। जब हमारी दृष्टि बदलेगी तो हमारी सृष्टि भी उसी रूप से होगी। तो हमारा जो ज्ञान विज्ञान है उसमें अनेक अवसर हैं, लेकिन आज का जो विज्ञान जगत है, तकनीकी जगत है, वह हमें तभी स्वीकार कर सकता है जब प्रयोगात्मक पक्ष से उसका एनालिसिस करके हम उस चीज को हम आत्मसात कराएंगे और प्रस्तुत करेंगे, तभी वह हमें स्थापित करेगा और हमारी मान्यता होगी। तो इस क्रम में यह केंद्र अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसरित हो रहा है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए समवेत रूप से हमारे जितने भी यहाँ अतिथिगण उपस्थित हैं, हमारे समिति से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ जन, हमारे मंचासीन सभी हमारे गुरुजी और हमारे संकाय प्रमुख जी, सबका मैं समवेत रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय जय संस्कृत, जय जय।